कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करने की, स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने की, आसुरी गुणों को निकालकर दैवी गुण धारण कर आस्तिक बनने की, मनुष्य से देवता बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। विजय प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बनने वाली हम आत्माएं हैं। इस निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने की विधि और वरदान दे रहे हैं वरदाता परमात्मा। आत्मा के भान में एक परमात्मा संयोग लगाकर ऐसी सिद्धि प्राप्त करनी है जो अप्राप्ति भी हो तो भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय हो, नशा हो तो हर परिस्थिति में विजयी बन सकते हैं। निश्चय और नशा बना देता है। जानी जाननहार परमपिता परमात्मा पहले से ही हम आत्मा को बता रहे हैं कि आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जब सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, लेकिन निश्चय नशा पक्का हो और योग की सिद्धि की शक्ति साथ हो तो सूखी रोटी को भी नरम बना देगी, रोटी खाई जाएगी। लेकिन अगर निश्चय नशा और सिद्धि प्राप्त नहीं की होगी तो सूखी रोटी परेशान करेगी, खाई नहीं जाएगी। सिद्धि स्वरूपन पहले से ही सिद्धि स्वरूप की शान में रहेंगे तो वरदाता परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। कोई भी साधन अगर है तो मीठे परमात्मा कहते हैं उसे आराम से यूज़ करो, लेकिन उस पर डिपेंडेंट अर्थात निर्भर नहीं होना है, नहीं तो समय पर धोखा खा लेंगे। तो हमें चेक करना है कोई भी साधन समय पर हम आत्माओं को धोखा ना दे। जो हम सब असल में हैं उसमें स्थित होने की समझ दे रहे हैं निराकार परमपिता परमात्मा। जो हम नहीं हैं वो समझ कर 63 जन्म से चल रहे हैं तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष रूपी भूतों के वश होकर चल रहे थे और दुर्गति को पा रहे थे जिसकी समझ नहीं थी। परंतु परमात्मा आकर समझाते हैं कि हम सब आत्माएं हैं, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कार्य कर रहे हैं। आत्मा रूप में एक जैसे हैं, सतोगुणी हैं और कोई भेदभाव नहीं है, भाई भाई हैं। देह के भान में भिन्नता आ गई है, भटके हैं, आपस में किसी से नफरत करते हैं तो किसी को पराया समझते हैं, किसी को अपना समझते हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में देह के भान में ऐसा कर लिया, परंतु अब घर वापस जाना है, परम धाम में जाना है। शरीर वहाँ जा नहीं सकता है, वहाँ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। इसलिए प्रभु का फरमान है अपने को आत्मा समझ। जिस किसी से भी बात करते हो उसे आत्मा भाई समझकर बात करनी है, भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है तो भूतों की प्रवेशता को रोक सकेंगे। जैसे ओरिजिनल में हम सब थे वैसा हमें फिर से बनना है। इसलिए जब किसी में कोई भूत देखें तो प्रभु कहते हैं उनसे किनारा कर लो, अर्थात अंतर्मुखी हो, स्वस्थिति में स्थित होकर प्रभाव मुक्त रहो। जब भूत किसी में आए तो उससे टकराना नहीं है, क्योंकि उस भूत की प्रवेशता फिर हम में भी हो जाएगी। जब सत्य परमात्मा को नहीं जानते हैं तब तो हम सब नास्तिक होते ही हैं, लेकिन बाप का बनने के बाद अर्थात उनका परिचय प्राप्त करने के बाद आस्तिक होने का सबूत देना पड़ता है। फिर तय होता है कि हम आस्तिक हैं या नास्तिक। प्रभु आज स्पष्ट कर रहे हैं कि आस्तिक बच्चे कौन है और नास्तिक बच्चे कौन है, ताकि हम सब खुद को चेक कर लें कि हम किस लिस्ट में हैं। ईश्वर के बनते हैं संगम युग में तो हम आत्माओं के लिए ईश्वरीय कायदे तय होते हैं जिनकी पालना करनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ईश्वरीय कायदों को पालन करते हैं, आत्म अभिमानी रहने का अर्थात सतुगुणी स्वधर्म में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, अगर देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि का योग तोड़कर अपने को भाई भाई समझते हैं तो आस्तिक हैं। अगर बुद्धि में हमें याद रहता है कि शिव बाबा हमारे सुप्रीम बाप शिक्षक सदगुरु हैं तो हम आस्तिक हैं। बाप की श्रीमत पर अगर हम चलते हैं, उनके मददगार बनते हैं तो हम आस्तिक हैं। हम सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं। देह सहित देह के सभी संबंध तोड़ मुझे याद करो, अगर हम इस बात को मानते हैं तो हम आस्तिक हैं, लेकिन अगर हम नहीं मानते हैं तो फिर हम नास्तिक हैं। अगर ईश्वरीय कायदों के खिलाफ विकार रूपी भूतों के वश होकर आपस में हम लड़ते झगड़ते हैं, अगर हम देह अभिमान में रहते हैं, अगर हम अपने को आत्मा नहीं समझते हैं, आत्मा के स्वधर्म को यूज़ नहीं करते हैं तो हम नास्तिक हैं।
अगर बुद्धि में याद नहीं रहता है कि शिव बाबा हमारे सुप्रीम बाप, सुप्रीम शिक्षक, सुप्रीम सतगुरु हैं, तो हम नास्तिक हैं। देह अभिमान बहुत नुकसान करता है, नास्तिक बना देता है। ज़रा भी अगर हम लड़ते झगड़ते हैं तो हम नास्तिक हैं। क्रोध का भूत है तो नास्तिक है, रावण संप्रदाय के हैं। हम कितना भी कहें कि हमारा परमात्मा से बहुत प्यार है, लेकिन ईश्वरीय कायदों के खिलाफ है, तो वो उन्हें रावण संप्रदाय का समझा जाएगा, नास्तिक समझा जाएगा। कोई भी भूत आए तो पूरा नास्तिक है। देवताओं की तरह सर्वगुण संपन्न अगर हम नहीं हैं तो भी हम नास्तिक हैं। ज़रा भी खामी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी और नास्तिक को वर्षा भी नहीं मिलेगा, ये प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं। जो भूत बन जाते हैं अर्थात क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, उनसे दूर रहना है, उनका सामना नहीं करना है, नहीं तो भूत आ जाएगा। उनसे बात नहीं करनी चाहिए। समझते रहे मीठे परमात्मा, भूतों की दुनिया से निकाल कर देवता बना रहे हैं। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि भूत नहीं निकले तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। हमें रूहाब में रहना चाहिए सदा कि हमारे सुप्रीम फादर आए हुए हैं, वे हमारे टीचर भी हैं और वापस ले जाने वाले सतगुरु भी हैं। खुशी रहनी चाहिए हमें। याद नहीं रखेंगे तो दुख दर्द दुनिया की छीछी बातों में, भिन्न भिन्न ख्यालातों में बैठे रहेंगे। समय, श्वास, संकल्प के खजाने को वेस्ट करते रहेंगे। विनाश में कितना समय बाकी है, ऐसा पूछने वालों को बाप का परिचय देकर कहना है कि पहले इन्हें जानो। प्रभु को शिकायत है कि वे हम आत्माओं को अपने को आत्मा समझने और दूसरों को भी आत्मा की दृष्टि से देखने को कहते हैं, लेकिन वो दृष्टि ठहरती हुई उन्हें दिखाई नहीं देती है। समझ देते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है, राजाई स्थापन हो रही है, राजा से लेकर प्रजा, दास दासी सब बनते हैं। सभी को सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु के गुणों और कर्तव्यों के बारे में बताना है, क्योंकि जब निश्चय होगा कि समझाने वाले सुप्रीम फादर हैं, फिर कोई भी संशय नहीं लाएंगे। स्थापना का कार्य हो रहा है, सभी को मालूम चलना चाहिए, क्योंकि सभी का हक है वर्षे पर। परमात्मा पढ़ा रहे हैं, मनुष्य मत ये नहीं है, ईश्वरीय मत है, ये भी स्पष्ट सभी के सामने होना चाहिए। बेहद के पिता से 21 पीढ़ी का स्वर्ग का वर्षा मिलता है, तो उन्हें बहुत प्यार से याद करना है। उनसे बेहद की पढ़ाई पढ़कर तुच्छ बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है। चरित्र शिव पिता के ही है, क्योंकि स्थापना, पालना, आसुरीपन का विनाश, मनुष्य से देवता बनाने का कार्य, विश्व को हेवन बनाने का कार्य, वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बनाने का कार्य, ये सब तो शिव पिता परमात्मा ही करते हैं। समझ देते हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। आत्म अभिमानी बनने का वरदान दे रहे हैं। दूसरों को आत्मा समझने से आंखें हमारी क्रिमिनल नहीं बनेंगी, अर्थात कामनाओं की चंचलता नहीं आएगी। हम आत्मा है, सब आत्मा है, ये पक्का करना है। 100% पावन थे हम सब पहले, अभी फिर से 100% पावन बनना है। ओरिजिनल की तरफ लौटना है, आत्मा के शुद्ध अभिमान में रहना है, इसे पक्का करना है। स्वीट होम की हम रहने वाली हैं, सृष्टि पर पाठ बजाने आए हैं। अब रोल से हमें उपराम होना है, दैहिक संबंधों को हमें भूलना है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं हम, तो हमें पावन होना चाहिए। हम सत्य बाप के बच्चे हैं, तो हमें सत्य ही बोलना है। बहुतों को बाप का पैगाम देना है। लड़ाई लगने के पहले ये कार्य संपन्न करना है। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा की विनाश तो होना है। हर घर भी सबको वापस जाना है, लेकिन अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती है, इसलिए पावन भी जरूर बनना है। बनने के लिए फिर एक बाप को याद करना है। हमें अच्छी तरह पढ़ना है, खुद को पढ़ाना है, फिर शेयर करना है, तो खुशी कायम रहेगी। आसुरी गुणों से खुद को मुक्त करना है। कर्म भोग सारे चुप कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। नया कोई हिसाब किताब हमें नहीं बनाना है। माया के तूफानों से नहीं डरने के लिए ये निश्चय रखना है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया है। बाप होने के नाते मीठे परमात्मा को तरस भी पड़ता है हम आत्माओं पर, और ऊना भी रहता है कि हम आत्माएं सभी भूतों को निकाल दें, परंतु दिल पर चढ़ने के बदले भूतों के वश होकर कई गिर भी पड़ते हैं। समय है स्व कल्याण कर औरों का कल्याण करने का, ऐसी जिम्मेवारी निभाने का।
एहसास दिलाकर मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि दैवी गुण धारण कर अब आस्तिक बनो। ओम शांति।